रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक और श्री रविशंकर के दरमियान होने वाले वाहिद डिबेट की ये दूसरी किस्त है। टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। पहली किस्त में आपने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक और श्री रविशंकर के दरमियान किस तरह की गर्म सर्दी नजर आई। उसी गर्म माहौल में डॉक्टर जाकिर नाइक अपने खिताब को आगे बढ़ाते हैं और श्री रविशंकर की तकरीर पर उन्हें एतराजात निकालना होते हैं। माहौल कुछ तंज का बना हुआ है, जहां पर डॉक्टर जाकिर नाइक श्री रविशंकर पर जोड़ कर यानी कि सुथरे अंदाज में उसे तकलीफ देने के लिए तंज कर रहे हैं और श्री रविशंकर बेचारे का माइक भी ऑफ है, वो जवाब भी नहीं दे पा रहा। ये मनाजिर देखिए, फिर आज की दूसरी किस्त आपके सामने पेश की जाएगी। चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने श्री रविशंकर की तकरीर पर एतराजात पेश करने थे, लिहाजा उन्होंने उसूल के मुताबिक इन सब एतराजात को एक राइटिंग पैड के ऊपर लिख लिया था। पहला एतराज डॉक्टर जाकिर नाइक ने सामने रखा और श्री रविशंकर के एक बयान को उठाकर पेश किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने श्री रविशंकर की जानिब से पढ़ा गया एक शेर पढ़कर सुनाया। श्री रविशंकर सेड, कौन कहता है खुदा नहीं नजर आता है? दीवाने से पूछो, खुदा ही सब जगह नजर आता है। दरअसल इससे कुछ देर पहले श्री रविशंकर ने अपनी तकरीर में ये कहा था कि कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, दीवाने से पूछो उसे हर जगह नजर आता है। यानी कि श्री रविशंकर अपने आप को दीवाना कहते हुए कह रहा था कि हम तो मलंग और सूफी आदमी हैं, हमें हमारा भगवान नजर आता है, तुम मुसलमान हमारा मजाक उड़ाते हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने राइटिंग पैड पर लिखा हुआ जूं ही ये शेर पढ़ा और इस पर बात करने के लिए राइटिंग पैड वापस रखते हुए अपनी गुफ्तगू शुरू की, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक की आयत का हवाला देना चाहा। और जब डॉक्टर जाकिर नाइक ये शेर पढ़ रहे थे तो श्री रविशंकर डॉक्टर जाकिर नाइक का मुंह देख रहा था। जूं ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक की आयत का हवाला दिया तो आप मंजर में देखिए किस तरह से श्री रविशंकर अपनी गर्दन को झटक कर दूसरी जानिब मोड़ लेता है, जैसे उसकी इसमें कोई दिलचस्पी ही ना हो। और यूं श्री रविशंकर इधर उधर मसरूफ होने की अदाकारी करता नजर आता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह फुसिलत चैप्टर नंबर 41 आयत नंबर 53 में इरशाद फरमाया है, Allah says in the Quran, in Surah Fusilat, chapter number 41, verse number 53, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq." तर्जुमा, और जल्द ही हम इनको अपनी निशानियां दिखाएंगे। उफक पर देखो जहां जमीन और आसमान एक दूसरे से मिल जाते हैं, ये चांद सितारे देखो। हम तब तक तुम्हें ये निशानियां दिखाएंगे जब तक तुम पर सच आश्कार ना हो जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप कह रहे हैं कि किसी को खुदा नजर नहीं आता, दुनिया की हर चीज में अल्लाह मौजूद है। चांद सितारों को देखो, उन्हें देखकर हमारे जहन में अल्लाह की शान बढ़ जाती है। हम चांद को देखते हैं तो हमें अल्लाह की याद आती है, सूरज को देखते हैं तो अल्लाह की शान और अल्लाह की बड़ाई याद आती है। तो श्री रविशंकर साहब, आपने जो कहा कि दीवाने को सिर्फ खुदा नजर आता है, ये बात गलत है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है कि हर इंसान को खुदा नजर आता है, चाहे उसका मजहब कोई भी हो। अल्लाह उसे हकीकी इल्म और दीन इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर जरूर करता है। ये इनके दिलों पर मोहरें लगी हैं कि इसके बावजूद ये हिदायत से महरूम रह जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये अल्लाह ने वादा किया है हर इंसान के साथ, सिर्फ दीवानों को नहीं, हर इंसान को अल्लाह अपनी निशानियां दिखाता है और दिखाता रहेगा। इनको जब हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इनको बनाने वाला कितना अजीमुश्शान होगा। बेशक अल्लाह अजीमुश्शान है, लेकिन हम चांद या सितारों को खुदा नहीं मान सकते और न ही हम उन्हें खुदा की कोई अलामत या निशानी कह सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ये शानदार और एक बड़े मुबल्लिग की तरह खिताब कर रहे थे। श्री रविशंकर बैठा ये सब कुछ देख रहा था और उसके अगले ही लम्हे डॉक्टर जाकिर नाइक ने श्री रविशंकर को अपनी दलील और अकल से ऐसी ज़र्ब लगाई कि यकीनन वो हमेशा याद रखेगा। जरा ये मनाजिर देखिए। So these are signs of Almighty God. They are not God themselves. The divana person who sees God, that means he sees the signs. He cannot call star or the moon as symbol of God.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके बाद मेज पर रखी एक किताब की जानिब इशारा किया और उसे हाथ में भी उठाया। कहा कि श्री श्री रविशंकर ने ये किताब लिखी है और इस किताब में श्री श्री रविशंकर ने ये कह रखा है कि मुसलमानों के नजदीक सूरज, चांद, सितारे इस्लाम की अलामत समझे जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आपके इल्म में इजाफा करना चाहता हूँ, हम मुसलमानों का ऐसा कोई अकीदा नहीं है, ना ही ये सूरज, चांद, सितारे खुदा की अलामतें हैं, ना ही ये इस्लाम का सिंबल है, ना ही ये खुदा है। अलबत्ता इनमें अल्लाह की निशानियां जरूर नजर आती हैं। इन्हें देखकर हमारे जहन में ये जरूर आता है कि हमारा अल्लाह कितना अजीमुश्शान है कि उसने इतने बड़े शाहकार तश्कील किए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब श्री श्री रविशंकर की यह गलत फहमी दूर की तो पूरा हॉल कहकहों से गूंज उठा और श्री श्री रविशंकर शर्मिंदा भी हो रहा था। यहाँ तक कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने मेज पे रखी श्री श्री रविशंकर की किताब उठाकर सबको दिखाते हुए कहा कि ये देखें, इसमें जो चांद और सितारा बना रखा है श्री श्री रविशंकर ने, और ये कहा है कि ये इस्लाम की अलामत है। नहीं भाई, ये चांद सितारा तो पाकिस्तान के फ्लैग में यानी कि पाकिस्तान के परचम झंडे में नजर आता है। ये पाकिस्तान की अलामत तो है मगर ये इस्लाम की अलामत हरगिज नहीं है। जरा ये दिलचस्प मनाजिर देखिए। कुरान पाक से एक और दलील पेश करने लगे और कुरान पाक की सूरह का हवाला देने लगे। तो उससे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक ने, चूंकि ये दलील मनाजरे में एक ज़र्ब की हैसियत रखती है या एक बड़ा दाव पेच माना जाता है, लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने उससे पहले अवाम को और उसी गर्म माहौल को इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर श्री श्री रविशंकर पर तंज का तीर चलाया और हंसते हुए कहा, क्योंकि मैं अपने गुरुजी से बहुत प्यार करता हूं तो मैं एक और हवाला पेश कर देता हूं। इस बात पर सब लोग हंस रहे थे। जरा ये मनाजिर देखिए। पाक की सूरह फुसिलत चैप्टर नंबर 41 आयत नंबर 37 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह की निशानियों में से एक रात और दिन है, सूरज और चांद हैं, लेकिन सूरज और चांद की पूजा कभी ना करो बल्कि इबादत करो उस खालिक की जिसने इन सब को तख्लीक किया है, यानी कि अल्लाह की जिसने ये सब बनाया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से कुरान पाक की रोशनी में ये वाज़ेह किया कि खालिक को बनाने वाले की इबादत या पूजा की जा सकती है, जो चीज बनाई गई है उसकी पूजा हम मुसलमान नहीं कर सकते। और इस दुनिया की हर बड़ी चीज, पहाड़, चरिंद परिंद, आसमान, जमीन, सितारे, सूरज, चांद, सैयारे, नई नई कायनात, ये गैलेक्सीज, ये सब अल्लाह ने तख्लीक की हैं और हम मुसलमान इन चीजों की नहीं, ये तो निशानियां हैं बनाने वाले की, और हम बनाने वाले अल्लाह की इबादत करते हैं। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना राइटिंग पैड उठाया और श्री श्री रविशंकर की जानिब से की गई एक और बात पर जबरदस्त की सूरत में टीम हम कदम आपके सामने आइंदा वीडियो में पेश कर देगी। अगर आप ये वीडियो अपलोड होने के 24 घंटे बाद देख रहे हैं तो तीसरी किस्त का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से हासिल कर सकते हैं, वरना 24 घंटे का इंतजार कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जाकिर नाइक की आइंदा भी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।